नमस्कार, मैं हूँ रिया सेन और आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस के बीच उठते विवाद के बारे में विस्तार से बताएंगे। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 5 सितंबर को सुल्तानपुर के मेजरगंज इलाके में एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना सामने आई थी। पुलिस के अनुसार इस डकैती के मुख्य आरोपी मंगेश यादव को उन्होंने घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में मंगेश को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन यह घटना यही नहीं रुकी। इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अगर भाजपा सरकार के पास दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं होता। मंगेश की मां और बहन के आंसू नहीं दिखे क्या? भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनकाउंटर के नाम पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मंगेश की मां और बहन के आंसू किसी को नहीं दिखे। उन्होंने दावा किया कि यह एनकाउंटर गरीबों और कमजोर वर्ग को डराने के लिए किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा केवल उन लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं जिन्हें पहले से चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मंगेश यादव अपराधी था तो फिर मास्टरमाइंड्स का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मवाफियों और मठाधीशों को क्यों छोड़ा जा रहा है। अखिलेश ने एनकाउंटर की कहानी को पूरी तरह झूठा बताते हुए यह भी कहा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर सिर्फ एक और दिखावा था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस किस आधार पर यह दावा कर रही है कि मंगेश ने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की। उन्होंने नोएडा के जिम इंस्ट्रक्टर के एनकाउंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह एनकाउंटर उसी प्रकार से फर्जी है जिस तरह से पहले हुए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं और इसके पीछे सरकार का मकसद लोगों को डराना और सत्ता में बने रहना है। उन्होंने सुल्तानपुर की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनकाउंटर के दौरान पुलिस की कहानी में कई झोल हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले क्या हुआ था। 29 अगस्त को सुल्तानपुर के मेजरगंज इलाके में एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े डकैती हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ बदमाशों ने हथियारों के साथ दुकान पर धावा बोला और दुकान के मालिक भारत सोनी और उनके बेटे को गन पॉइंट पर रखकर लूटपाट की। डकैती के बाद पुलिस ने मंगेश यादव को मुख्य आरोपी माना और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मंगेश भागने की कोशिश कर रहा था और जवाबी फायरिंग में मारा गया, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि पुलिस ने मंगेश को पहले ही टारगेट कर रखा था और यह एनकाउंटर केवल भाजपा सरकार की एक रणनीति थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एनकाउंटर सही था या यह एक और फर्जी एनकाउंटर की कड़ी है। अखिलेश यादव ने पुलिस और भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह रवैया बेहद खतरनाक है और इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके अलावा अखिलेश ने अयोध्या में हो रही जमीन की लूट का मुद्दा भी उठाया और कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या जैसी पवित्र धरती पर भी लूट मचा रही है। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा और वहां के किसानों और जनता का हक छीना नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जमीन घोटाले में अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है और अयोध्या में जमीन की मार्केटिंग और सर्किल रेट्स को बढ़ाने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो इस लूट की पूरी सूची सदन में पेश की जाएगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि भाजपा इस एनकाउंटर और अयोध्या जमीन घोटाले पर क्या सफाई देती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति इस मुद्दे पर गर्मा गई है और आने वाले चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मंगेश यादव का एनकाउंटर सही था या यह एक और फर्जी एनकाउंटर था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो न्यूज दर्पण लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।